आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे और लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क आप लोग के लिए दिया हुआ था। होप आप सभी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि एक भी कमेंट मेरे वीडियोस में उस वीडियो पे नहीं मिला है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि सारे जो क्वेश्चन जो है आप लोग से बहुत ही अच्छे तरीके से बन गए होंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा गॉसेस लॉ से होगा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। वहाँ से हम क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे और न्यूट्रल पॉइंट तक हम आज का कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर इफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय रो आर, दैट इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 - r² अपॉन r a स्क्वायर। और ये जो है आपका इनसाइड और उसके बराबर में है, ठीक है क्या, किसके, रेडियस के। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो कहाँ कहाँ निकालना है आपको, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, है ना, तो दोनों जगह में निकालना है आपको। तो पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ आउटसाइड वाला, कौन सा, आउटसाइड वाला, ठीक है क्या। तो आउटसाइड वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आउटसाइड वाले केस में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, आपका स्फीयर है, ठीक है, और इसके हमको आउटसाइड में हमको निकालना है, ये यहाँ पे हमको निकालना है। और ये जो है आपका लेंथ कितना है आपका, ए है रेडियस इसका, और ये इस वाले रेडियस का, इसका रेडियस जो है गॉसियन सरफेस जो हमने बना रखा है उसका रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर है, ठीक है क्या। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गॉस लॉ जो होता है दैट इज़ नथिंग बट ई डॉट डी एस, दैट इज गोज टू कितना होता है आपका, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना होता है, दैट इज इप्सिलॉन नॉट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ई डी एस, दैट इज गोज टू कितना हो जाता है ये 1/एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है हमको किस फॉर्म में दिया हुआ है, रो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो रो का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है क्या। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई को हम बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये डी एस बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रो का वैल्यू जो कंप्लीट है दैट इज रो नॉट 1 - r² अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और डी वी का वैल्यू अगर मैं देखूँ, है ना, तो डी टाउ और या डी वी का वैल्यू हमको पहले से पता है कितना होता है, दैट इज r², दैट इज साइन थीटा डी थीटा डी आर एंड डी फाई, है ना। इसको ऐसा लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, r² साइन थीटा दैट इज डी आर डी थीटा डी फाई। ये कुछ इस प्रकार से आपका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे देखेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो डी एस जो है इंटीग्रेशन डी एस आपको क्या देगा, दैट इज ई इंटू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 4πr²। और इधर क्या हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको मैंने और आप लोग को बताया हुआ है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा आपका। एक जो है आपका किसके लिए, रेडियस के लिए, दूसरा आपका थीटा के लिए, और तीसरा आपका किसके लिए, फाई के लिए, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपके पास जो वैल्यू जो होता है, डबल इंटीग्रेशन अगर मैं देखूँ, दैट इज 0 to पाई ये थीटा का होता है, और 0 to 2 पाई किसका होता है आपका, आपका फाई का होता है। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा डी फाई जो होता है इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है आपका, 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ रखा है ना, कितने के बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज रो नॉट, ये कॉमन हो जाएगा आपका, ये वाला जो रो नॉट है हमारा ये कॉमन हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना 4 पाई भी कॉमन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपका, दैट इज 1 - r² अपॉन ए स्क्वायर, और इंटू कितना r² इंटू कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका जो लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक है आपका, दैट इज नथिंग बट योर r। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 to कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो r का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है आपका, देखिए ये है आपका 0 to a तक ही है, ठीक है क्या। ये जो हमारा जो रो का जो वैल्यू है, ये जो डेंसिटी जो है इसके बाहर थोड़ा ना जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। 0 to कहाँ तक रहेगा आपका, a तक रहेगा। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, 0 to a तक हो जाएगा। किसका कॉल है दिखाओ, ठीक, ओके, हाँ चलिए।
तो हाँ, ये लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक लिया, 0 टू a तक लिया। और ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो रो का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, 0 टू a तक रहेगा, ठीक है क्या। आउटसाइड, इसके आउटसाइड में मतलब a के ज़्यादा, अगर a से हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो उधर तो डेंसिटी है ही नहीं, उधर तो 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 टू a तक बस रहेगा, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई रो नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो स्क्वायर माइनस रो की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू a तक करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस आर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आपका, 0 टू a तक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई रो नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनली कितना बचेगा आपका, दैट इज a क्यूब अपॉन 3 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज r5 है ना, r5 4 है तो कितना हो जाएगा, r5 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका a5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से माइनस 0 करेंगे तो सारा जो है वो कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे कितना हो जाएगा आपका 4 पाई दैट इज रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a क्यूब अपॉन 5। ये भी कितना हो जाएगा आपका a5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। फिर चलिए आगे देखते हैं, आगे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू कितना है आपका 4 पाई आर स्क्वायर चल रहा है, और 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो पहले से ही काट देना था, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 दैट इज 15, 5a क्यूब माइनस 3a क्यूब ही चल रहा था, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ क्यूब ही चल रहा था, ओके। यहाँ पे a स्क्वायर है तो ये भी क्यूब हो जाएगा, है ना। a क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है क्या। ओके ये 3 है, ये 5 कैसे हो गया, 3 है, ओके ये 3 है ना, ओके। तो ये 15 हो गया। देन फाइनल अगर देखें, दैट इज रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, 2a क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इन टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई इक्वल टू फाइनल आपको मिलेगा दैट इज 2 अपॉन 15 रो नॉट a क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ई आउट, जिसको हम बोलेंगे आउटसाइड द रेडियस, ठीक है क्या। ए के आउटर में जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दूसरा केस हमारा जो है दैट इज़ इनसाइड, है ना। क्या निकालना है आपको, इनसाइड में निकालना है। तो इनसाइड में निकालना है तो उस केस में क्या हो जाता है, आर इज लेस देन कितना हो जाता है आपका, ए हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर के हम किसकी बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है आपका, ए दिया हुआ है पहले से, और आप इस डिस्टेंस को ले रहे हो कितना, आर, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो इनसाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से ई डी एस दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब रो का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाता है, डायरेक्ट इसको लिख दूँ मैं 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो नॉट को कॉमन कर दूंगा, 4 पाई भी आ जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं ना, तो रो नॉट 1 माइनस दैट इज आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। और ये कितना होता है, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये होता है, ठीक है क्या। और कहाँ से कहाँ तक होगा इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट 0 टू आर तक होगा, क्योंकि आर तक ही हम क्या ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। तो आर तक का केवल हमको चार्ज को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, उसके आगे का नहीं करना रहेगा, ठीक है क्या। तो ये 0 टू कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो ई इंटू देखिए, ई इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सब का साइन थीटा डी फाई का जो है कितना वैल्यू होता है आपका, 4 पाई होता है। और ये कितना हो जाएगा आपका, रो नॉट भी आप कॉमन कर दी हो। हाँ अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं हम, अंदर मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, दैट इज़ आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, आर 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 टू आर तक, ठीक है क्या। तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज़ 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, दैट इज़ आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आर स्क्वायर को अंदर लेके चलिए, तो रो नॉट एप्सिलॉन नॉट ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर 5 अपॉन कितना, 5a स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से। तो इसका फाइनल आंसर जो है दैट इज़ ई इक्वल्स टू ई इन बोल सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और ये ऊपर में बचेगा आपका आर अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना बचेगा आपका आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज़ 5a²। ये कुछ इस प्रकार से आपको फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का मिलेगा। तो आपको बोल देगा कि इनसाइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा या आउटसाइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। आपको क्या दे दिया रहेगा, ये जो है आपका जो रोज का जो वैल्यू है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं, तो इस रो का जो वैल्यू जो है वो आपको दे दिया रहेगा और आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, वो इनसाइड में कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है और साथ ही साथ वो आउटसाइड के लिए भी बोल सकता है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। Calculate the charge density and the total charge enclosed by cylinder of radius r equal to 1 मीटर, है ना। ये आपको रेडियस दिया हुआ है कितना मीटर का, दैट इज़ 1 मीटर, है ना। विथ -2 इज लेस देन और इक्वल टू, है ना। ये जो जेड का जो वैल्यू है -2 और 2 के बीच में है करके बोल रहा है। गिवन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, है ना। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी। हमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज दोनों कैलकुलेट करना है। चार्ज डेंसिटी और क्या कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है क्या, तो हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं। तो हमको अगर ई दिया हुआ है तो हमारे पास क्या क्या फार्मूला होता है। ई अगर दिया हुआ है तो ये क्या वैल्यू होता है आपका, दैट इज डेल डॉट ई जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दैट इज नथिंग बट योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ये क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, है ना। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये क्या होता है आपका, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होता है। और चलिए इसमें आगे देखते हैं हम। ई का वैल्यू हमको इसमें क्या करना रहेगा, पुट करना रहेगा। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, दैट इज डेल डॉट ई निकालना है। डेल डॉट क्या निकालना है, ई निकालना है। तो क्या होता है आपका, ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई जैसे आप निकाल रहे हो तो डेल डॉट ई इज़ नथिंग बट योर, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ये आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हो। और इसमें कौन सा दिया हुआ है, देखिए ये जेड कंपोनेंट ही दिया हुआ है। कौन सा कंपोनेंट दिया हुआ है, जेड कंपोनेंट दिया हुआ है। तो बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा आपका, जेड कंपोनेंट बचेगा। ठीक है क्या, तो जेड कंपोनेंट, अच्छा हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सिलेंडर है। क्या है आपका, सिलेंडर है। तो सिलेंडर वाला फॉर्म आपको डाइवर्जेंस का मैंने बताया हुआ है। कौन सा, सिलेंडर वाला फॉर्म जो है आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है क्या, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आप लोग को डाइवर्जेंस का फॉर्म जो है वहाँ पे लिखवाया था। ठीक है क्या, तो वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो ये कितना होता है उसको पहले देख लीजिए, दैट इज़ 1 अपॉन कितना होता है, रो के फॉर्म में दिया, आर के फॉर्म में दिया है। तो हम इसको आर ले लेते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन आर क्या होता है आपका, दैट इज़ आर कैप क्या होता है आपका, डेल अपॉन डेल फाई, सॉरी डेल अपॉन डेल आर A1, है ना, A1 H1 सॉरी H2 H3, A1 H2 H3 होता है। तो H2, है ना, यहाँ पे स्केल फैक्टर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए आपको ये सब याद होना चाहिए, है ना। H1 H2 H3 जैसा होता है तो यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या होता है आपका, 1R1 होता है। तो H2 H3 आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा, दैट इज़ R। और A, तो ये कितना है आपका, A1 जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से फाई कैप की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, फाई कैप की बात करेंगे तो ये डेल अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ डेल फाई। और क्या हो जाता है आपका, दैट इज़ A2 H1 H3 एंड H3 आएगा और A2 तो आपका 0 है क्योंकि केवल जेड कैप दिया हुआ है। तो आपका A1 A2 तो 0 हो गया, खेल खत्म हो गया इसका। और नेक्स्ट क्या है आपका, जेड कैप। तो जेड कैप डेल बाई कितना हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका, दैट इज़ A3 H1 H2। तो R के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, R, उसके बाद ये A3 है तो ZR cos स्क्वायर फाई। ठीक है क्या, तो ये सारी चीज़ें जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ें जो मैं ले रहा हूँ ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट, अच्छा हाँ, यहाँ पे का आप याद रखेंगे कि ये जो है ये मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, है ना। तो ये नहीं आएगा आपका, ये जो डायरेक्शन है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है क्या, केवल ये जो है डायरेक्ट जो है वो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ मैं चिपका दिया हूँ, है ना, अलग अलग नहीं लिखा हूँ। डेल्टा का फॉर्म, उसके बाद डेल का फॉर्म लिख के मैंने ई को क्या कर दिया है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो 1/r, ये तो आपका टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, जेड के टर्म में करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट योर R स्क्वायर, है ना, और जेड का 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बचेगा आपका, दैट इज़ कॉस स्क्वायर फाई। तो एक एक आर का आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, R कॉस स्क्वायर फाई। तो डेल डॉट ई जो है वो कितना बच गया आपका, दैट इज़ R कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है क्या,
ओके 1 मिनट। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है तभी बनेंगे जब आपको डाइवर्जेंस का फॉर्म जो है वो याद रहेगा। ये सिलेंडर है तो कौन सा कोऑर्डिनेट लगेगा आपका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लगेगा। और जैसे स्फीयर रहता है तो उसके लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लगता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना रहेगा। ठीक है क्या, तो ये आपको क्या मिल गया, आपका डेल डॉट ई मिल गया। तो डेल डॉट ई जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका, ये किसके बराबर होता है आपका, जैसे देखिए डेल डॉट ई जो है वो किसके बराबर होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो डेल डॉट ई का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज आर कॉस स्क्वायर फाई, आर कितना कॉस स्क्वायर फाई, दैट इज इक्वल टू रो अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट आर कॉस स्क्वायर फाई। ये क्या मिल गया हमको, रो मिल गया। क्या मिल गया, रो मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालने बोल रहा है। तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, तो चार्ज जो है दैट इज क्यू इक्वल टू कितना होता है आपका, रो इंटू डी वी होता है। क्या होता है आपका, रो इंटू डी वी होता है। तो रो कितना है यहाँ पे देखिए, हाँ रो कितना है आपका, दैट इज एप्सिलॉन नॉट आर कॉस स्क्वायर फाई, है ना। अब डीवी आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो डीवी क्या होता है इसमें, ठीक है क्या, डीवी आपको पहले से पता होगा, दैट इज स्केल फैक्टर H1 H2 H3, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका, दैट इज DH1 DH2 DH3। ये ऐसा कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये H1 H2 H3 मैंने बताया था, इसमें अभी 1R और 1 होता है क्या, स्केल फैक्टर इसके लिए। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, डी आर डी फाई डी जेड, है ना। ये कितना हो जाएगा, डी आर डी फाई डी जेड, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, अब चलिए ये, हाँ अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना रहेगा, इसमें जो है वैल्यू जो है वो दी हुई है। क्या वैल्यू दी हुई है, देखिए r इक्वल टू 1 मीटर है ना, 0 to 1 मीटर, और आपका z का जो वैल्यू है वो -2 से +2 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे। और फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट इज 0 to 2 पाई होता है। तो चलिए देखिए इधर एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर का रास्ता दिखाया, दैट इज 0 to 1 आर स्क्वायर डी आर हो गया आपका। और ये क्या हो जाएगा, डी जेड के लिए, डी जेड भाई साहब के लिए ये -2 to 2 हो जाएगा। और आपका फाई के लिए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई का, दैट इज 0 to कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है क्या, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 to 1। और ये कितना हो जाएगा, जेड दैट इज -2 to 2। और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई का, ये कैसे निकलेगा, दैट इज 1/2, 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट मैंने इंटीग्रेशन बताया था कि कैसे आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसमें एक बार क्या रखोगे, 2 रखोगे, -2, ये कुछ इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। फाइनल अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 गेट कैंसिल, और क्या बचेगा आपका, पाई बचेगा। तो फाइनल अगर मैं देखूँ तो 4π/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर चार्ज क्यू। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल्स टू रो नॉट आर, वेयर रो नॉट इज कांस्टेंट एंड आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल रीजन। ठीक है क्या, तो इसमें फिर से वही बातें होंगी। आपको क्या निकालना है, आपको आउटसाइड में निकालना रहेगा। ये आपका स्फीयर है तो इसमें आउटसाइड में निकालना रहेगा। दूसरा कहाँ निकालना रहेगा, कि यहाँ पे निकालना रहेगा सरफेस पे। और तीसरा आपको कहाँ निकालना है, इस इनसाइड में निकालना रहेगा। ठीक है क्या, तो जो पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आपका। रो इक्वल टू क्या दिया है, बस इसमें रो नॉट आर दिया हुआ। इसमें कौन सा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपका यूज़ होने वाला है, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे। ठीक है क्या, तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलो स्फीयर कैरी चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू k/r², फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज ग्रेटर देन b, और इन दोनों के बीच में, a और b के बीच में। और ये इसका भी मैं हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर हो गया आपका, द हैविंग रेडियस a एंड हैविंग रेडियस b और हैविंग टोटल चार्ज q। ठीक है क्या, ये जो आपका
हॉलो स्फीयर है, इसका टोटल चार्ज जो है वो कितना है आपका, क्यू है, कितना चार्ज है इसके पास, टोटल चार्ज क्यू है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसका चार्ज जो है ना, यहाँ से आप या तो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे लिमिट लगाते थे, क्या लिमिट लगाते थे, दैट इज़ ई डॉट डी एस, आप यहीं से कीजिएगा है ना, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी, और ये नीचे में क्या आता था आपका, एप्सिलॉन नॉट आता था, ठीक है क्या। तो रो का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और डी वी का वैल्यू आपको क्या पता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी यूज़ होगा, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा कितना हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। तो ये आपको यूज़ करना रहेगा, और कैसे यूज़ करेंगे उसको देख लीजिए। पहला जो है आपका r इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे निकालना रहेगा। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज जो है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है आपका, दैट इज़ a to b है ना। तो जो रो का जो यहाँ पे जो लिमिट लेंगे, ये आप a to b लेंगे है ना, क्योंकि जो चार्ज जो है, या बोल सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ है, इसमें हुआ है। तो ये जो है आपका ए से है ना, ये डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक है, डिस्टेंस ए से बी तक है। तो उसमें जो है आपको कहाँ से कहाँ तक लेना रहेगा, ए से बी तक लेना रहेगा। फर्स्ट वाला जब आप निकालोगे इसमें, तो इसमें जो लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, ए से बी तक होगा। और ए से बी तक इसलिए होगा क्योंकि होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो इस स्फीयर पे है ना, हॉलो स्फीयर पे है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ए से बी के बीच ही कैलकुलेट करेंगे, तभी वो चार्ज जो है वो क्या होगा, कैलकुलेट होगा। दूसरे पे केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बिटवीन दिस टू है ना, दोनों के बीच में है ना। तो इसको देख लेते हैं, चलिए। ये आपका क्या है, ये दोनों के बीच में है, ठीक है क्या। तो ये बीच वाला डिस्टेंस हमको नहीं पता है कहाँ तक है, सपोज ये आर तक है ना। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, आर है। कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये आपका ए है, ये नीचे वाला क्या है आपका ए है। तो इसमें जब आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर का तो हम ले ही नहीं रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट जो है हम नहीं ले रहे हैं, हम केवल आर तक ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक ले रहे हैं, आर तक ले रहे हैं। तो ए से आर हो जाएगा इस वाले में। ये फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा आपका, लिमिट हो जाएगा। सेकेंड वाले का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, ए से आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए से आर हो जाएगा, ठीक है क्या। और नंबर थ्री क्या हो जाएगा, इनसाइड आर। इनसाइड आर यहाँ पे कुछ चार्जेस है क्या, चार्ज तो यहाँ पे कितना है, जीरो है, ठीक है। चार्ज कितना हो जाएगा वहाँ पे, जीरो हो जाएगा। तो चार्ज इंक्लूड ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप जो हैं इन तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो इसका आंसर जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, सोल्यूशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके पास, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बार दे दिया गया है हमको, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या करना है, निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, ई इक्वल्स टू माइनस कितना होता है, डेल्टा इंटू वी होता है। यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज होगा, देखिए। ये डेल डॉट वी करके बोल रहा है ना, तो माइनस डेल वी, मतलब इसका क्या मतलब है, ये ग्रेडियंट निकालेंगे हम। किसका ग्रेडियंट निकालेंगे, हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालेंगे। पोटेंशियल का ग्रेडियंट ही क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये कौन सा पोलर कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमको लेना है, ठीक है। नॉर्मली हम किस में ले सकते हैं इसको, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे होता है ना। तो ग्रेडियंट का फॉर्म जो होता है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि डेल डॉट वी, डेल डॉट अगर डेल फाई है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेल फाई कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, दैट इज ई कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल फाई, है ना। ये आपको डेल्टा डेल बाई डेल आर हो जाएगा इस केस में, हाँ। और क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ प्लस E2, है ना, ये E1 है, ये E2 अपॉन H2 कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल फाई हो जाएगा, या थीटा ले लो यहाँ पे, थीटा। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा E3, और ये H3 डेल बाई कितना हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या लिखते थे, ग्रेडियंट को लिखते थे। आप पिछली क्लास जो हम पढ़े थे
वेक्टर में, है ना। स्टार्टिंग में मैथमेटिकल फिजिक्स में जो हमने इसको पढ़ा था उसको आपको याद रखना होगा अभी तक, है ना। ये यहीं पे यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ईएमटी में वेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम हम करने वाले हैं। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आर कैप डेट इज डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा, और बाकी सब कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। केवल और केवल क्या हो जाएगा, ये आर कैप बस हो जाएगा, ठीक है क्या। ओके ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा और फाई की डिपेंडेंसी नहीं है, थीटा और फाई की डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो टर्म क्या हो जाएंगे, आपकी जीरो हो जाएंगे, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, आर कैप, और ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा। तो डेल बाई डेल आर कितना हो जाएगा आपका, ए ई टू द पावर माइनस लेमडा आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से माइनस आर कैप। चलिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका माइनस लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू आर अपॉन आर, और कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर का कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू आर। तो फाइनल कितना हो जाएगा आपका, माइनस आर कैप इंटू ए, और ये आपका माइनस जो है क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस जो है बाहर हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू आर, और अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन आर प्लस, यहाँ पे लेमडा है, लेमडा अपॉन आर, और वन अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो फाइनल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई बार, दिस इज नथिंग बट योर ई बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ए ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू आर, और अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज लेमडा अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज आर कैप। ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। कि हमने सीखा कि कैसे हम हमारे को अगर चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है, दैट इज़ रो अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आउटसाइड इनसाइड में, और साथ ही साथ अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हम अगर पढ़ना चाहें तो क्या होता है ये न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट में कितना हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। बट किसके द्वारा, ड्यू टू ऑल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन किसी सिस्टम में दिए हुए हैं उसके कारण जिस भी पॉइंट में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ऑल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम नोन एज न्यूट्रल पॉइंट, सो एट न्यूट्रल पॉइंट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या। नोट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये, इफ सेम पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ सिमेट्रिक रेगुलर पॉलीगॉन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बिकम्स जीरो ऑलवेज, ठीक है क्या। जैसे हमने पहले भी बात किया था, कुलम्स लॉ जो हम देखे थे, तो वहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करते थे, और फोर्स कैलकुलेट करते थे उसका वैल्यू कितना हो जाता था, जीरो हो जाता था। कुछ इस प्रकार से हम इक्वल चार्जेस जो है, ये सेम चार्जेस जो है हमने चारों कॉर्नर में रखा, तो इसके सेंटर में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर न्यूट्रल पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है क्या। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट जो है वो रियल में कैसे मतलब निकलेगा, है ना। ये सपोज कुछ इस प्रकार से है आपका, ये स्क्वायर है, और इस पॉइंट में आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट में भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे हमको सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे, प्लस वन चार्ज को प्लेस कर देंगे, ठीक है क्या। तो ये प्लस वन चार्ज को जैसे ही मैंने प्लेस किया, तो देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है क्या। दैट इज सपोज इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है क्या। तो ये हो गया आपका E1, ठीक है क्या। और इधर इसके अपोजिट, इसके कारण इधर अपोजिट में वर्क करेगा, दैट इज E2, सॉरी E4, E3 है क्या, ओके E3, ओके। और इधर इसके कारण इधर वर्क करेगा तो ये कितना हो जाएगा E4, और इसके कारण इधर वर्क करेगा तो ये कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये सभी जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, ये सभी जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो क्या हो जाएगा, सभी जो है एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, सभी जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 E3 ये जो सभी जो हैं E1 E2 E3 जो हैं दैट इज़ ऑल आर इक्वल, सभी क्या हैं आपके इक्वल हैं, इस वजह से सेंटर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप एक और एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। कौन सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये कुछ इस प्रकार से आपका ट्रायंगल है, ये ऐसा, ठीक है क्या। तो सपोज यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है क्या। इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालना चाह रहे हैं, जो कि न्यूट्रल आता है, दैट इज 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है आपका, 0 आता है। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, +1 चार्ज यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, है ना, ये जो है इसके कारण जो है इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण जो है किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण जो है किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है क्या। तो ओवरऑल जैसे मैं एंगल की मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, एंगल यहाँ पे कितना कितना होगा उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये वाला जो एंगल जो है हमारा, है ना, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो क्या क्या वर्क करे होगा इसको देख लेते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, सपोज इधर क्या है आपका ई है, इधर भी आपका ई है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर क्या वर्क करेगा आपका, देख लीजिए, इस डायरेक्शन में आपका क्या वर्क करेगा, दैट इज़ ई कॉस 30 डिग्री, ठीक है क्या। और इधर ऊपर की ओर क्या, ई साइन 30 डिग्री, और इसका भी इधर क्या वर्क करेगा, ई कॉस 30 डिग्री, और ऊपर की ओर क्या वर्क करेगा आपका, ई साइन 30 डिग्री, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बट ऊपर वाली की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ रहा है, 2e साइन 30 डिग्री आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2e इंटू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसल, तो e बचेगा। देखिए ऊपर की ओर क्या वर्क कर रहा है, e वर्क कर रहा है, और नीचे की ओर भी कितना वर्क कर रहा है, e ही वर्क कर रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, फिर से इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेंटर पे जो है न्यूट्रल पॉइंट जैसे बोल रहा है, तो वहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, दैट इज़ फॉर 1 मिनट, दैट इज़ फॉर स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप है ना, स्क्वायर शेप का पहले ले लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका कोई स्क्वायर शेप है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और आपको क्या निकालना है इस पर्टिकुलर सेंटर में, है ना। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेंटर में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए। ओके, तो सेंटर में जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, +1 चार्ज पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हमको क्या पता है कि अगर सभी कॉर्नर में आपका प्लस क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इस सेंटर में कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर देंगे। अब प्लस क्यू चार्ज अगर प्लेस करेंगे तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये 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 सेम चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो केवल इफेक्ट किसका होगा, इस माइनस क्यू चार्ज का बस इफेक्ट होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या। या आप बोल सकते हैं 0 हो जाएगा, ठीक है क्या। ओके, तो अब देखिए ये माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे निकालेंगे। एक तो हमको इन दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वर्क करेगा, ये प्लस चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इधर वर्क करेगा, किधर वर्क करेगा, उस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है क्या। हाँ, अब ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमको क्या पता होना चाहिए। देखिए सपोज ये जो है आपका एज जो है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है क्या। स्क्वायर का जो साइड जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका,
ये कंप्लीट जो होता है √2a के बराबर होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा जो डिस्टेंस आएगा दैट इज़ नथिंग बट योर √2a/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है √2a होता है, तो ये कितना हो जाएगा √2/2a हो जाएगा। ठीक है क्या? ओके चलिए, अब ये जो एंगल की हम बात करें, ये वाला जो एंगल जो हमारा है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको अगर मैं कुछ इस प्रकार से अगर करूँ, ये आपका शेप है, ये कुछ इस प्रकार से करूँगा तो ये हर एक एंगल जो है ये और ये जो है 90 का होगा। ठीक है, तो ये जो बीच से जो कटा है, ये ऐसे बीच से कटा हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? और डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, दैट इज KQ। और ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे साइन हम नहीं लेंगे। ठीक है क्या? यहाँ पे हमको साइन नहीं लेना है, क्योंकि साइन हम डायरेक्शन में लिए हैं। ठीक है क्या? ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज KQ अपॉन ये R है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है √2a अपॉन कितना है 2, और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका आर कैप आएगा। अब ये आर कैप है क्या चीज़ है ना, तो चलिए इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज़ QA अपॉन कितना हो जाएगा ये √2, हाँ तो कितना हो जाएगा 2a² अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 पर चला गया, तो कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। और ये आर कैप का है ना, आर कैप यहाँ पे क्या बताएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब ये आर कैप कैसे आएगा, तो आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। देखिए तो cos कितना हो जाएगा 45 डिग्री आई कैप, और प्लस साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री जे कैप। तो ये फाइनली कितना बचेगा आपका, दैट इज 1/√2 1/√2, तो 1/√2 को मैंने कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा आपका आई कैप प्लस जे कैप। दैट इज आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो आपका ई जो है फाइनल, ई जो फाइनल जो है वो कितना मिल जाएगा, दैट इज KQ अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज 2KQ अपॉन a², और ये 1/√2, और ये कितना हो जाएगा आई कैप जे कैप हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो √2KQ अपॉन कितना हो जाएगा a² आई कैप प्लस कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, ई मिल गया। ये कुछ इस प्रकार से आपको निकालने होते हैं। ठीक है क्या? अब चलिए मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ मैं हेक्सागोन के लिए। ठीक है क्या? हेक्सागोन शेप जो है, ये हमारा हेक्सागोन शेप कहाँ गया, दैट इज 6। ओके, तो ये आपका हेक्सागोन शेप होगा। ये हेक्सागोन शेप है हमारा, और मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ दैट इज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे यहाँ सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको निकालना होगा। ये आपको